नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल दक्ष किंगडम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CBSE के अंदर होने वाले कुछ टेस्ट जो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में नहीं बता पाए थे, वो टेस्ट के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उस टेस्ट में आता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट, उसके अंदर आता है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल और बेसोफिल। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल क्या है, क्यों होता है, इसका होने का कारण क्या है और ये कम या ज़्यादा हो जाएगा तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और किन किन स्थितियों में ये ज़्यादा या कम होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल है क्या। दोस्तों, न्यूट्रोफिल WBC वाइट ब्लड सेल का ही एक प्रकार है जो हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल की मात्रा को बताने का कार्य करता है या कि न्यूट्रोफिल कम या ज़्यादा है। दोस्तों, ये हमारे शरीर में वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। इसकी मात्रा हमारे शरीर में 40 से 70% के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल हमारे शरीर में बनता कहाँ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे शरीर में नया खून बनता है वो हमारे शरीर के अंदर बोन मैरो के अंदर ही बनता है। और दोस्तों, न्यूट्रोफिल जो है वो भी बोन मैरो के ही अंदर बनता है। जहाँ पे नया खून विकसित होता है, बनता है, वहीं पे ही न्यूट्रोफिल भी बनता है। अब जानते हैं कि अगर न्यूट्रोफिल कम होता है तो हमें किन स्थिति में न्यूट्रोफिल कम होता है, किस स्थिति में। तो सबसे पहले बात करते हैं HIV होने पर। अगर किसी को HIV है तो उसका न्यूट्रोफिल कम हो जाता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, उसे HIV कहते हैं। अगर किसी को HIV है तो उसका न्यूट्रोफिल कम हो जाता है। दूसरा है हेपेटाइटिस A, B या C। हेपेटाइटिस के ये तीनों प्रकार में से किसी को भी अगर एक भी हो तो इस स्थिति में भी हमारा जो न्यूट्रोफिल है वो कम हो जाता है। तीसरा बात करते हैं बोन मैरो के सही तरह से काम ना करने पर या पूरी तरह से काम ना करने पर। अगर हमारा बोन मैरो सही तरह से काम नहीं करेगा या पूरी तरह से काम नहीं करेगा तो उस स्थिति में जो हमारा न्यूट्रोफिल है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि किन स्थितियों में हमारा जो है न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। सबसे पहले में आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस इन्फेक्शन। अगर कीटाणु या विषाणु संक्रमण हमारे शरीर के अंदर होता है तो उनसे लड़ने के लिए जो न्यूट्रोफिल है अपना संख्या बढ़ा लेता है जिससे वो लड़ सके उस इन्फेक्शन से। दूसरा आता है चोट लगने पर या कहीं जख्म हो जाए, कट जाए, फट जाए तो उस स्थिति में जो है हमारा न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे आता है हार्ट अटैक होने पर। अगर किसी का हार्ट अटैक होता है तो उस स्थिति में जो हमारा न्यूट्रोफिल है वो बढ़ जाता है। चौथे नंबर पे आता है सिगरेट पीने पर। अगर कोई व्यक्ति अधिक सिगरेट का सेवन करता है तो उसका न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। पांचवें नंबर पे आता है डिप्रेशन होने पर। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक डिप्रेशन में, टेंशन में रहता है तो उसका न्यूट्रोफिल भी ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। और छठे नंबर पे आता है गर्भवती महिलाओं में। अब बात करते हैं दूसरे नंबर का, जिसका नाम है लिम्फोसाइट। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि लिम्फोसाइट है क्या। तो दोस्तों, WBC जो है ये है WBC के अंडर ही ये आते हैं, तो ये भी WBC का ही एक प्रकार है। लिम्फोसाइट जो है WBC का ही एक प्रकार है। ये जो है WBC, मान लीजिए कि ये जो है WBC का एक रक्षक है या सहायक है। सहायक ही बोलेंगे क्योंकि हमारे जो शरीर में बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन होता है
तो उससे लड़ने का काम WBC करता है। लेकिन कुछ स्थिति में WBC उन होने वाले संक्रमण या इन्फेक्शन को समझ नहीं पाता है, तो वहाँ पे जो है लिम्फोसाइट उन वायरस या इन्फेक्शन से लड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस स्थिति में हमारा लिम्फोसाइट बढ़ जाता है और किस स्थिति में हमारा लिम्फोसाइट घट जाता है। तो बात करते हैं कि किन स्थितियों में हमारा लिम्फोसाइट कम हो जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में लिम्फोसाइट की मात्रा 20 से 40% के बीच होनी चाहिए। अगर इससे कम हो जाती है तो उससे कहते हैं लिम्फोनिया। लिम्फोनिया डिजीज़ जो होता है, लिम्फोनिया बीमारी है। अब बात करते हैं कि किन स्थिति में ये कम हो जाता है। तो सबसे पहला कारण है वो है भोजन का सही तरीके से सेवन ना करना। अगर आप भोजन का सेवन सही तरीके से नहीं करते हैं तो उस स्थिति में जो है हमारा लिम्फोसाइट जो है वो कम हो जाता है। दूसरा कारण है हेपेटाइटिस A, B या C। अगर किसी को हेपेटाइटिस A, B या C है तो उस स्थिति में भी जो है हमारा लिम्फोसाइट कम हो जाता है। तीसरा कारण है रेडिएशन थेरेपी। ये भी एक थेरेपी है, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे, आप समझ लीजिएगा। रेडिएशन थेरेपी। अब बात करते हैं कि किन स्थितियों में हमारा जो लिम्फोसाइट है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहला कारण है वो ट्यूबरक्लोसिस होने पर। अगर किसी पेशेंट को TB है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो उस स्थिति में हमारा जो लिम्फोसाइट है वो बढ़ जाता है। दूसरा कारण है सर्दी, जुखाम, बुखार या शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होने पर। इन स्थिति में हमारा जो है लिम्फोसाइट वो बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों, मोनोसाइट क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि मोनोसाइट भी एक WBC का ही हिस्सा है जिसका रंग सफ़ेद होता है। दोस्तों, मोनोसाइट जो है वो ल्यूकोसाइट का सबसे बड़ा ये है, वो ल्यूकोसाइट में सबसे बड़ा माना जाता है। उसका जो साइज है वो बड़ा होता है। दोस्तों, मोनोसाइट का काम जो है हमारा, वो हमारे शरीर के बाहरी सतह को संक्रमण से बचाता है। मान लीजिए कि कहीं चोट लग जाए, छिल जाए, तो उस स्थिति में जो है उस जगह पे संक्रमण ना हो, वहाँ पे मोनोसाइट हमारी मदद करता है। मोनोसाइट जो है अपना परत या थक्का वहाँ पे बना लेता है जो कि सफ़ेद रंग का होता है, आप देख सकते हैं। और उस स्थिति में बहुत लोग होते हैं जो उसको हटा देते हैं, तो ऐसी गलती आप कभी ना करें, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मोनोसाइट किस स्थिति में बढ़ जाता है और किन स्थिति में घट जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि हमारे शरीर में मोनोसाइट की जो मात्रा है वो 2 से 3 से 5% के बीच में होता है। अब बात करते हैं कि किन स्थितियों में हमारा जो मोनोसाइट है वो कम हो जाता है। सबसे पहले बात आता है HIV होने के कारण। अगर किसी पेशेंट को HIV है तो उसका मोनोसाइट कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है एंटीबायोटिक का अधिक सेवन करने पर। अगर आप एंटीबायोटिक का ज़्यादा सेवन करते हैं तो उस स्थिति में भी आपका मोनोसाइट जो है वो कम हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है हैवी इन्फेक्शन होने पर। हैवी इन्फेक्शन मतलब कैंसर, ब्लड कैंसर, उसके बाद से लीवर कैंसर। कैंसर के तो बहुत सारे प्रकार हैं, मतलब हैवी इन्फेक्शन होने पर। चौथे नंबर पे आता है लीवर डिजीज़। अगर आपको लीवर में कोई भी ऐसी बीमारी है तो उस कारण भी, या स्क्रीनिंग, अगर स्किन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो उस स्थिति में भी जो हमारा मोनोसाइट है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं मोनोसाइट किन स्थिति में ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, जो मोनोसाइट है वो हमारे आम तौर पे बोले जाते हैं शुगर, मधुमेह या डायबिटीज़। अगर किसी पेशेंट को शुगर, डायबिटीज़ है तो उसे शुगर और डायबिटीज़ एक ही चीज़ को कहा जाता है।
उस स्थिति में हमारा जो मोनोसाइट है वो ज़्यादा हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है ट्यूबरक्लोसिस होने पर। अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो उस स्थिति में भी जो है हमारा मोनोसाइट जो है बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे आता है तनाव के कारण। अगर हम हमेशा तनाव में रहते हैं तो हमारा जो है मोनोसाइट बढ़ जाता है। चौथे नंबर पे आता है सूजन के कारण। अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन है तो उस स्थिति में भी जो हमारा मोनोसाइट है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस्नोफिल के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस्नोफिल है क्या। दोस्तों इस्नोफिल भी WBC का ही एक प्रकार है जो हमारे शरीर को परजीवी या फंगस इन्फेक्शन से बचाता है। दोस्तों शरीर में इस्नोफिल की मात्रा 2 से लेकर 6% के बीच में होनी चाहिए, लेकिन अगर इसकी संख्या हमारे खून में ज़्यादा हो जाती है तो उसे इस्नोफिलिया डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस्नोफिलिया के लक्षण क्या हैं। सबसे पहला लक्षण है सूजन। अगर इस्नोफिलिया किसी को होने वाला है तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं सूजन आ जाएगा। दूसरा होता है खुजली कहीं ना कहीं हो जाएगा। और तीसरा आता है हार्ट की समस्या। आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि इस्नोफिलिया होने के कारण क्या है। इस्नोफिलिया बीमारी होने के क्या कारण हैं, किन कारण से हमें इस्नोफिलिया हो जाता है। सबसे पहला कारण है परजीवी या फंगल इन्फेक्शन के कारण। अगर इन इन्फेक्शन के चपेट में आप आते हैं तो आपको इस्नोफिलिया हो सकता है। दूसरा पे आता है बोन मैरो जैसी समस्या आपको है तो इस कारण भी इस्नोफिलिया हमें हो सकता है। तीसरे नंबर पे आता है कैंसर। अगर किसी को कैंसर है तो उस स्थिति में भी आपको इस्नोफिलिया हो सकता है। चौथे नंबर पे आता है दमा। अगर किसी को दमा की बीमारी है, सांस लेने में दिक्कत होता है तो उस स्थिति में भी हमें इस्नोफिलिया हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि अगर हमारे शरीर में इस्नोफिलिया बढ़ जाए तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला चीज़ है हार्ट पर असर होता है। अगर हमारे शरीर में इस्नोफिल की मात्रा बढ़ जाए तो हमें हार्ट जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है त्वचा पर असर। आपके त्वचा पर कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाएगा। तीसरा आता है साइनस जैसी समस्या। बहुत लोग साइनस के बारे में जानते भी होंगे। साइनस जैसी समस्या आपको हो सकती है। दमा जैसी बीमारी आपको हो सकती है। और इस्नोफिल अगर बढ़ जाए तो हमारे दिमाग पर भी असर डाल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों बेसोफिल के बारे में। बेसोफिल है क्या? तो दोस्तों बेसोफिल बहुत ही दुर्लभ ल्यूकोसाइट है। बहुत ही रेयर केस में ही बेसोफिल हमें देखने को मिलता है, जिसकी मात्रा हमारे शरीर खून में 1% से भी कम होती है, जो कि शोधकर्ताओं द्वारा अभी इसकी शोध जारी है कि ये किन कारण से होता है। बढ़ जाता है तो क्या दिक्कत होता है, घट जाता है तो क्या दिक्कत होता है। अगर इसका अपडेट आएगा तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए हमारे पास इतना ही बेसोफिल के बारे में अपडेट है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।